देखो अनुपम, पता है क्या होता है, सुसाइड वाला जो आप बात कर रहे हो, सुसाइड फैक्ट्री है, तो थोड़ी सी चीजें ना पेरेंट्स की भी होती हैं। जब आप पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स ने ये सोच लिया कि बच्चे को हमने दिल्ली भेज दिया, बच्चे को हमने भेज दिया कोटा, अब बन के ही आएगा। ये भी तो मसला है ना कि हमने दिल्ली भेज दिया, हमने कोटा भेज दिया, अब वो पढ़े और बन के आए। बच्चा बाई चांस फेल हो गया, मैं कह नहीं रहा हूं कि फेल हो ही गए, मैं कह रहा हूं बाई चांस फेल हो गया, तो अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को समझाएं कि देखो बाबू, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कभी कभार हवा भी धीरे चलती है, कभी कभार बारिश भी धीरे आती है, परेशान नहीं होना। फेल ही तो हो गए हो, दोबारा से देंगे एग्जाम। एक एग्जाम आपकी जिंदगी थोड़े सेट कर सकता है। मैं आप लोगों से भी यही चीज कहता हूं कि कभी भी अगर फेल हो भी रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए। आप उस एग्जाम में फेल हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर में फेल हुए हैं, अपनी जिंदगी में फेल नहीं हुए हैं। आप जिंदगी में बेहतरीन करेंगे। क्यों? क्योंकि बेहतरीन करने के लिए ही हैं आप। एग्जाम में फेल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आप सबसे आज बहुत सीरियसली, जैसे अब ये टॉपिक उठाई है, तो मैं आप सबसे फिर कहूंगा कि एक पेपर आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा कि आप एसडीएम बने तो जिंदगी सक्सेसफुल है, आप एसडीएम नहीं बने तो एकदम नरक हो गई, सुसाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ना भाई, एसडीएम एक पद हो सकता है, जिंदगी थोड़े हो सकती है। डीएम एक पद हो सकता है, जिंदगी नहीं हो सकती। तो एक पद के चक्कर में कभी भी जिंदगी को छोड़ देना ये बिल्कुल भी सही नहीं। ऐसा नहीं कि हम फेल नहीं हुए, बहुत सारे एग्जाम में हम भी फेल हुए, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया और आज की डेट में हम बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, तो कभी भी परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज, एक वक्त हर किसी की जिंदगी में खराब आता है जहां पर आपको फेल्योर लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो वहां पे कुछ दोस्त काम आते हैं, घर वाले काम आते हैं, आपके अच्छे टीचर्स काम आते हैं, आपकी फैमिली काम आती है। उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त लगाइए, उनके साथ जिंदगी को बढ़िया से समझिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए।